नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भाविनी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एट डिवाइन आयुर्वेदा हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। जब भी कोई पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस को लेके ओपीडी में आता है तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आता है, जैसे कि क्या एंडोमेट्रियोसिस कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हम अपने एग के साथ नेचुरली कंसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ओव्यूलेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आईवीएफ भी करते हैं तो उसका भी सक्सेस रेट कम है। व्हाई? बिकॉज जो अंदर का एटमोसफियर है दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। तो इनको इवन ये भी बोला जाता है कि आपको डोनर एग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं बताऊंगी, पर सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है। तो एंडोमेट्रियम जो है वो गर्भाशय के अंदर की लेयर है। अगर वो एंडोमेट्रियम की ये डिपॉजिट्स यूट्रस के अंदर को छोड़ के कहीं और जगह पे प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस। तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉजिट्स है और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एक तो होता है कि ओवरीज पे देखने को मिलता है, या फिर यूट्रस की जो पीछे का जो सरफेस है वहाँ पे देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, या फिर पेशाब की थैली यानी कि ब्लैडर में देखने को मिलता है। जनरली क्या होता है, जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो जो भी एंडोमेट्रियम गर्भाशय के अंदर है वो योनि के थ्रू, वजाइना के थ्रू बाहर आता है। बट जो एंडोमेट्रियोसिस के जो डिपॉजिट्स है जो दूसरी जगह पे प्रेजेंट है उसको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है। तो वहीं पे जो खून की गठाने हैं वो इकट्ठा होना चालू हो जाती है एंड धीरे धीरे उनकी जो साइज है वो इंक्रीज होती है। अगर ये खून की गठाने ओवरीज पे है तो उसे कहा जाता है चॉकलेट सिस्ट। अब आइए ये जानते हैं कि इसमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट को सिवियर पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड इवन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। हैवी ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। पेशेंट को यूरिन करते टाइम या फिर मोशन करते टाइम या फिर इंटरकोर्स यानी कि संभोग करते टाइम भी पेशेंट को पेन होता है। ये पेशेंट में इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। इवन एएमएच की जो वैल्यू है वो कम होती है, इसलिए एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे फर्क होता है, वो कम होता है। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट आयुर्वेद में आते हैं तो हम उसमें क्या इलाज करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद क्या बोलता है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो एंडोमेट्रियोसिस में जो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट होता है वो है वात वायु, एंड वात में भी जो होता है दैट इज अपान वात तुष्टि जो है उसमें देखने को मिलती है। एंड जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होता है उसमें पित्त एंड कफ का भी रोल यानी कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट, द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट है दैट इज बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा से वंडरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलता है। एंड बाद में वो स्टेज पे भी डिपेंड करता है कि पित्त या कफ का इन्वॉल्वमेंट है या रक्त दुष्टि है, तो उसके हिसाब से बाकी के जो पंचकर्म है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। एंड इंटरनल मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन देनी पड़ेगी कि जो वात का शमन करता है, वात को कम करने वाली चिकित्सा हम देते हैं। एंड अगर डिसीज में पित्त एंड कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो उस हिसाब से मेडिसिन में चेंजेस होता है। आयुर्वेद में इसको कष्ट आर्तव के साथ कंसिडर किया जाता है। कष्ट आर्तव यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जिसमें बस्ती जो है वो उसका मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड जो हमारे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे जैसे कि ये क्या कैंसरस हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एंडोमेट्रियोसिस की जो गांठें हैं वो कैंसर में हो जाती है। बट हमें ये चीज़ भी ध्यान में रख के ये चीज़ को कंसिडर करके हमें ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। एंड एक और क्वेश्चन कि क्या हम नेचुरली कंसीव कर पाएंगे या फिर अपने एग के साथ नेचुरली कंसीव कर पाते या नहीं, या फिर आईवीएफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस बना पाते या नहीं। हाँ जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट एंड इंटरनल मेडिसिन के बाद आपका जो आप सोनोग्राफी में भी ये चेंजेस देख सकते हैं। एंड यस, फेवरेबल कंडीशंस हो जाती है जिससे आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। तो अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं एंड आप चाहते हो कि इसका रूट से इलाज हो तो आप हमें डिवाइन आयुर्वेदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।